बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है 17.7 एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। एक्सट्रैक्ट अक्सर आपने मार्केट से कफ सिरप परचेज करें तो वहां पे लिखा होता है प्लांट एक्सट्रैक्ट है, यानी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट की निकालेगी। अब जब चीज किसी से एक्सट्रैक्ट की जाती है तो वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म को हम प्यूरिफाई भी करते हैं, यानी उसको साफ सुथरा बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास 17.7.1 है, ये जो बेटा हमारे पास टॉपिक है कहता है मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर, यानी हमने मैग्नीशियम मेटल को लेना है कहां से? सी वाटर से, समुद्री पानी से। कौन सा प्रोसेस है ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है? डॉ प्रोसेस कहलाता है, जिससे बेटा हमने इसको क्या करना है? निकालना है। ये बेटा फेमस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और ये मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। पहला केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए प्यूरिफाई करेंगे। और इस सारे अमल में यानी सारे प्रोसेस में हमें रिक्वायर्ड होता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम कहाँ से लेते हैं? लाइमस्टोन से और ऑस्टर से लेते हैं। ये नोट्स हैं, आप इस पे देखेंगे तो ये बेटा लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये बेटा आपने नोट्स के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर आपने हेडिंग बना के करना है। तो ये मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। पहला है कहता है वही है कि मैग्नीशियम प्रोडक्शन है। कहाँ से बेटा मैग्नीशियम की प्रोडक्शन कर रहे हैं? कि फ्रॉम दी सी वाटर, उससे बेटा हमने इसकी प्रोडक्शन करनी है। अब बेटा हमारे पास क्या है कि ये अभी हमने पढ़ा है कि मल्टी स्टेप केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम मेटल फ्रॉम दी वास्ट रिजर्वायर ऑफ मैग्नीशियम आइंस। कौन सा है वास्ट रिजर्वायर? वो बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा वास्ट क्वांटिटी में सी वाटर के अंदर ये बेटा पाया जाता है। ये स्टेप 1 है। ये स्टेप 1 फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पहले हमने इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा कि हम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब वो कैसे बनता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको बेटा हीट करें तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ बेटा हमारे पास क्या बन जाता है? CO2 वाटर बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से इवॉल्व हो जाएगी और हमारे पास जो बच जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड। जब बेटा उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे बच जाएगा। अब क्या होगा कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन कहां से? फ्रॉम सी वाटर। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये AQ का मतलब एक्वस होता है। तो ये बेटा जैसे ही उसके अंदर होगा तो ये कैटाइन उसका रिप्लेस हो जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सॉलिड की फॉर्म में ये नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा और कैल्शियम आयंस किस फॉर्म में चला जाएगा? एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। यहां से बेटा आपने ये फर्स्ट हेडिंग देनी है, ये प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। यहां तक बेटा आपने इसको करना है, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पे। सेकंड बेटा हमारे पास हेडिंग आपने फर्स्ट हेडिंग यहां से देनी है। सेकंड बेटा आपने इसको क्या करना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? HCl के साथ, और देन फिल्टर करना है। तो ये दूसरा प्रोसेस है, कहता है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कहां पर कैसे बनेगा कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा यहाँ पे इस स्टेप के अंदर बना है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? HCl के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब भी बेटा HCl के साथ रिएक्शन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ बेटा हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। अब बेटा इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। पहले बेटा हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सॉलिड की फॉर्म में है, तो इसको बेटा हम क्या करेंगे कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जब नीचे बैठेंगे फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद इसको डिसोल्व किया जाता है, यानी इट इज फिल्टर एंड देन डिसोल्व इनटू HCl। जब HCl में डिसोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो बेटा हमारे पास क्या है? एक्वस फॉर्म में बन जाएगा और साथ बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल उसमें बन जाएंगे। अब बेटा हमारे पास जो है थर्ड हेडिंग आपने यहां से देनी है
कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है यहाँ से उसको थर्ड हेडिंग यहाँ पे आपने देनी है, वो क्या है कि कंसंट्रेशन एंड ड्राइंग। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हमने उसको क्या कर देना, कंसंट्रेटेड कर देना, यानी उसकी मिकदार क्वांटिटी को बढ़ाना है, यानी हमने रिमूवल करनी है। किस चीज की हमने रिमूवल करनी है बेटा, वाटर की यहाँ पे क्या कर देनी है, रिमूवल कर देनी है, यानी वाटर की क्वांटिटी को हमने कम करना है या ऐसा ऐसा उसको रिमूव कर देना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा इज देन कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कैसे करेंगे, हम उसको हीट करना शुरू कर देंगे। हीट करने की सूरत में बेटा वेपोरेशन हो जाएगी और हमारे पास ड्राइड मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा। यहाँ तक बेटा हमारे पास जो है वो ड्राइड मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो यहाँ तक हमारे पास जो हो जाएगा वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये थर्ड हेडिंग यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तसर लिखा हुआ है, नोट्स पे जरा प्रॉपर है। यहाँ पे 4 पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी हमने प्यूरिफिकेशन करनी है। तो बेटा हमारे पास क्या है, दी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस हेडिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी बेटा हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। दी मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस इन लार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा ये हमारे पास मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड हमने इसमें ऐड कर दिया। एक बेटा हमने कैथोड स्टील का, एनोड ग्रेफाइट का ऐड किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे बेटा हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इसमें जो बेटा हमारे पास मैग्नीशियम आयंस है वो किस फॉर्म में होते हैं, Mg बेटा हमारे पास Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव आयन किस तरफ जाना शुरू कर देंगे, नेगेटिव की तरफ, और Cl नेगेटिव आयन जो है वो बेटा किस तरफ जाना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो एट कैथोड, कैथोड पे बेटा हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां से लेकर मैग्नीशियम लिक्विड की फॉर्म में वहां पे बेटा क्या होगा, मेटल की फॉर्म में कोलेक्ट हो जाएगा, जिसको किसी सिलेंडर में हम क्या कर लेते हैं, कोलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ एट एनोड, एनोड पे बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो 2 क्लोराइड आयन बेटा जब लिक्विड से उसमें किस पे पहुंचते हैं, एनोड पे, तो वहां पे बेटा क्लोरीन गैस की फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से बेटा क्या हो जाते हैं, निकल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो मैग्नीशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो ये बेटा हमारे पास मैग्नीशियम बन जाता है और क्लोरीन गैस बन के निकल जाती है। तो इस मेथड के जरिए प्योर मैग्नीशियम मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ये लास्ट पॉइंट यहां से लेकर बेटा हमारा एंड तक चला जाता है। ये दिस इज प्रोसेस इज फेमस फॉर इट्स इनजेनिटी का मतलब होता है आसानी से, इन एक्सट्रैक्टिंग ए वैल्यूएबल मेटल फ्रॉम एन अबंडेंट लो कंसंट्रेशन सोर्स, सी वाटर से हम ऑन ए मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मैग्नीशियम प्रोडक्शन, इसको उसने बड़ा रेवोल्यूशन आ गई है इस मेथड के जरिए, यानी बड़ी तब्दीली आ गई है। दूसरा बेटा हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम, जो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया है। क्विकलाइम जो है बेटा वो कहाँ से लेते हैं, लाइम स्टोन से बेटा हम इसको हासिल करते हैं। ये बेटा हमारे पास जो ओल्ड डेज में ये लाइम स्टोन की जो भट्टियां होती थी, ये फर्नेस है उसकी बेटा ये यहाँ पे मौजूद है कि ये उसमें बेटा हमारे पास क्या करते हैं कि क्रस्ट लाइम स्टोन फेंकते हैं। इसमें बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा फायर अप्लाई की जाती है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखा जाता है। कोल और नेचुरल गैस के बर्निंग से ये सारा प्रोसेस होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हाई टेम्परेचर पे बेटा उसको हीट करते हैं, तो हीट करने की सूरत में बेटा 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो ये ब्रोकन डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और CO2 बना देता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये बहुत ज्यादा इसका यूज है। ये बेटा हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, सीमेंट, मोटार, एग्रीकल्चर में, सॉइल ट्रीटमेंट में, मेटलर्जी में और वेरियस केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके भी नोट्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, इसको प्रॉपर हेडिंग बना के हम लिखेंगे। तो बेटा हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, कहता है प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम, यानी क्विकलाइम बुझा हुआ चूना भी जिसको कह देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम लाइम स्टोन्स, वहां से हम किस तरह से हासिल करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास सबसे ओल्ड एंड फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें ग्रुप 2 कंपाउंड स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड इज वाइटल केमिकल यूज्ड होता है।
कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में। ये देखिए लाइम किल्न फर्नेस है, भट्टी है जिसमें हॉट गैसेस यहाँ से बेटा क्या करती हैं, गुजारी जाती हैं ताकि इसको क्या किया जा सके, गर्म किया जा सके। लाइमस्टोन क्या होता है, नेचुरली अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है तयदार चट्टानें जो होती हैं और वो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। तो अब बेटा हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है क्विकलाइम की, द प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम इन्वॉल्व हीटिंग लाइमस्टोन इन ए हाई टेम्परेचर फर्नेस, जिसे लाइम किल्न यानी चूने वाली भट्टी भी इसको कहते हैं, टू ए वेरी हाई टेम्परेचर 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच लाइम इज हीटेड at elevated temperature approximately 900 to 100 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस। तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है, या थर्मल बेटा डिकम्पोजिशन भी इसको कह देते हैं। ये बेटा हमारे पास फर्नेस है, इनपुट है, यानी ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि चूने के पत्थर को क्रस्ट फॉर्म में फेंकते हैं, यानी इसके अंदर ऐड करते हैं। नीचे कोल और नेचुरल गैस डाली होती है, हॉट गैसेस, ताकि उसको गर्म किया जा सके। तो बेटा हमारे पास क्या है कि जब वो एलिवेटेड टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर 900 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रोकन डाउन हो जाता है, किसमें चला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो वहां से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये काम किस तरह करती है, तो ये बेटा हमारे पास इन द लाइम किल्न, चूने वाली भट्टी में, क्रश लाइम इज फेड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से डाला जाता है, फीड किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है। The fuel, coal or natural gas is burnt at the bottom or side producing heat, यानी नीचे की तरफ या साइडों पे जलाई जाती है जहां पे वो हीट उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। हीट काजेस, किस चीज का बायस बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट टू डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 gas escape from the top of the kiln and quicklime is collected at the bottom। वो बॉटम पे हम बेटा इसको क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करते फिर मॉडर्न लाइम किल्न के बारे में भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब बेटा इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है हमारे पास, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। क्या इफेक्ट है, रिमूवल ऑफ CO2 शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट, रिजल्टिंग इन द फास्टर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखें ये हमारे पास क्विकलाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलती चले जाएगी तो इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विकलाइम में जाता ही चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो लाइमस्टोन क्रस्ट हीटेड, ये एक समरी है कि हमने किस तरह किया कि लाइमस्टोन लेते हैं क्रस्ट फॉर्म में, हीटेड इन 900 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। बेटा फिर वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गया, किसमें चला गया, क्विकलाइम में चला गया, और साथ बेटा हमारे पास क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। बेटा हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न लाइम किल्न का, यानी मॉडर्न जो भट्टियां हैं यानी फर्नेस यूज की जाती है, तो उसमें जो बेटा इंग्रेडिएंट यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं उसको बेटा हम हीट करते हैं बाय सर्कुलेटिंग हॉट गैसेस एट द रिएक्शन टेम्परेचर, यानी गैसेस के जरिए सर्कुलेट करते हुए गैसेस उसको हीट करती हैं, और ये रिवर्सिबल होता है और क्लोज कंटेनर में होता है, बट इज मेड टू अकर फास्टर बाय रिमूविंग CO2 कंटिन्यूसली। और इसको ज्यादा अगर फास्ट करना हो तो हम CO2 को कंटिन्यूसली वहां से रिमूव करते रहे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब बेटा हमारे ये जो चैप्टर है इसी को यहाँ पे ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है, सेम है, आपने बस उसको कंपेयर करके इसकी थोड़ी सी हेडिंग बना लेनी है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।